बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे ताकि आप ऐसे ही मज़े मज़े के पकवान पकाते और खाते रहें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सुपर टेस्टी मैंगो कोकोनट बर्फ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप एक सिंपल प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं। तो पैन में हमने बटर पेपर लगा लिया। बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। तो अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर ऐड किया है, उसको हमने मेल्ट कर लिया। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 कप मैंगो प्यूरी। मैंने 500 ग्राम आम लिए थे तो उनकी मैंने प्यूरी बना ली थी। तो अब प्यूरी के साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। तो मैंने 1/3 कप शुगर ऐड कर दी है। इन दोनों चीज़ों को हमने 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है। तो इन दोनों चीज़ों को कुक करते हुए मैंने इसमें 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर भी ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, ना भी ऐड करें तो मैंगो का कलर बहुत ही अच्छा था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दूध। साथ ही हम डेजिकेटेड कोकोनट ऐड कर देंगे। 1 कप भर के मैंने डेजिकेटेड कोकोनट ऐड किया है। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करना है। तो यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो मिक्सचर हमारा रेडी है, उसको हम पहले से तैयार किए हुए पैन में ऐड कर देंगे। तो इस मिक्सचर को हम पैन में इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसको हम अच्छी तरह सेट कर सकें और इसके बहुत अच्छे से पीसेस काट सकें। तो इसको हमने पैन में ऐड कर दिया है। इसको स्पैचुला की मदद से आपने बिल्कुल लेवल करना है। अब हम इसके ऊपर टॉप पे थोड़ी सी कोकोनट जो मैंने क्रश की थी वो डाल देंगे और उसको भी अच्छी तरह सेट कर देंगे। तो हमारी सुपर टेस्टी सी बर्फ़ी रेडी है। इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी बन के तैयार हुई है। तो इसके हम पीसीस कट कर लेंगे। तो आप इस बर्फ़ी को अपनी मर्ज़ी से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो बर्फ़ी हमने कट कर ली है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी मज़ेदार और सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। तो हमने एक बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही अच्छे कलर वाला मज़ेदार सा मीठा तैयार कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा बना। मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अगली वीडियो में नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।